This is Lecture 5 for Pol Science 1 and you're watching By the Law. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लेटोज थियरी ऑफ आइडियल स्टेट। हमने देखा था हु वॉज प्लेटो, प्लेटो की थियरी के प्रिंसिपल्स क्या थे, प्लेटो ने स्टेट को किस तरह से डिवाइड किया था और ये जो प्रिंसिपल्स थे ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड थे। लास्ट में हमने देखा था प्लेटो की थियरी और उसके क्रिटिसिज्म्स और प्लेटो की थियरी को सेपरेशन ऑफ पावर्स थियरी से कंपेयर किया था। आज हम करने वाले हैं एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ हु वाज एरिस्टोटल? ये है एरिस्टोटल। Just like Plato, Aristotle was also a Greek philosopher. He made various contributions in every aspect of human knowledge. Aristotle made various contributions in various subjects like logic, biology, ethics, philosophy, aesthetics, etc. Aristotle was a student of Plato. He is also known as the father of Western philosophy. Now, what is Aristotle's classification of government? According to Aristotle, a state came into existence for the welfare of the people. यानी एक स्टेट को इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए पावर दी गई है ताकि वो अपने लोगों के लिए काम कर सके, उनका वेलफेयर देख सके, उनकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट का सिर्फ यही काम है कि वो हमेशा अपने लोगों के भले के लिए काम करते रहे। और इसी बेसिस पे एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को दो प्रिंसिपल्स के बेस पे डिवाइड किया। फर्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स होल्डिंग द सॉवरेन पावर, यानी कितने लोगों के पास स्टेट चलाने का सॉवरेन या सुप्रीम पावर है। सेकंड, द इंटरेस्ट दे सर्व, यानी वो इस पावर का किस तरह उपयोग करते हैं। क्या वो पावर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनका पर्सनल बेनिफिट हो, या वो स्टेट के लोगों के लिए उस पावर को यूज़ करते हैं। क्या वो इस सुप्रीम पावर को, सॉवरेन पावर को अच्छे से यूज़ करते हैं या बुरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, यानी आइडियल या नॉर्मल फॉर्म में या परवर्टेड फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं एरिस्टोटल ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट का। राइट साइड में जो टेबल दिया हुआ है उसमें एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से लिखा हुआ है। नंबर ऑफ रूलर्स, अगर रूलिंग पावर एक पर्सन के पास है और वो उस पावर को अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की। बट अगर वही इंसान इस पावर का गलत इस्तेमाल करता है और अपने डिसीजंस को लोगों के ऊपर थोपता है और अपने आप को ही सही समझता है, लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उन्हें अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करने देता है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़राब फॉर्म यानी परवर्टेड फॉर्म हो जाती है और उसे कहते हैं टायरनी। सिमिलरली, जब रूलिंग पावर कुछ लोगों के पास होता है और वो इसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करते हैं, आइडियल तरीके से करते हैं, तो उस गवर्नमेंट को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। बट अगर वो इसका इस्तेमाल ख़राब तरीके से या लोगों को सप्रेस करने के लिए करते हैं, तो वो गवर्नमेंट बन जाती है ओलिगार्की। अब रूलिंग पावर है कुछ और लोगों के पास, तो अगर वो अच्छी गवर्नमेंट है तो वो है पॉलिटी, और अगर वो परवर्टेड गवर्नमेंट है, ख़राब गवर्नमेंट है, तो वो है डेमोक्रेसी। तो एरिस्टोटल के हिसाब से हर गवर्नमेंट एक टाइम में अच्छी होती है, बट जब रूलिंग क्लास उस पावर को जो उनके पास है यानी सॉवरेन पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तो वो गवर्नमेंट बन जाती है एक परवर्टेड गवर्नमेंट। सो ही पॉइंटेड आउट दैट एज द व्हील्स ऑफ अ साइकिल रिवॉल्व,
so also does the government. तो जिस तरह एक साइकिल चलती है उसी तरह गवर्नमेंट्स अच्छी से बुरी, बुरी से अच्छी, इस तरह से ये साइकिल चलती जाती है. एरिस्टोटल ने इस साइकिल को पॉलिटिकल चेंज का नाम दिया. So according to Aristotle, monarchy, aristocracy and polity are the normal and best forms of government. Tyranny, oligarchy and democracy are the worst forms of government. He also regarded democracy as a mob rule. Now ये political change किस तरह से होता है? एरिस्टोटल ने ये भी कहा था कि ये चेंज होते रहना चाहिए, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा. तो अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल के हिसाब से ये व्हील्स ऑफ अ साइकिल जिस तरह रिवॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट्स किस तरह से चेंज होती हैं. तो द किंग गवर्न दिस स्टेट विथ लव एंड जस्टिस, बट हिज सक्सेसर्स फॉरगॉट देयर ड्यूटीज एंड रूल्ड द स्टेट टायरानिकली. यानी मोनार्की बन गई टायरनी. So people revolted against the rulers and established the rule by few. तो जब एक पर्सन ने सारे लोगों पर, स्टेट के सारे सिटीजन्स पर टायरनी इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों ने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया. अब इस रिवोल्ट के बाद पावर आ गए कुछ लोगों के पास, यानी एक से रूलर्स बढ़ गए कुछ और. अब कुछ और यानी एरिस्टोक्रेसी में द रूलर्स पास्ड गुड लॉज इन द बिगिनिंग, बट स्लोली दे बिकेम सेल्फिश, क्रूअल एंड कनिंग एंड मेड इट एन oligarchy. Naturally, people were not satisfied with it and established the rule by many, that is, polity. In course of time, this government also degenerated into mob rule. Not satisfied with it, people again established the rule by monarchy. So ये जो साइकिल है ये चलती जाती है. पहले आती है मोनार्की, फिर एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, उसके बाद फिर मोनार्की. इसी कंटिन्यूस साइकिल को एरिस्टोटल ने नाम दिया पॉलिटिकल चेंज. द साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज. Aristotle's classification of governments was followed by later writers as well. Some among them were Jean Bodin, Thomas Hobbes, and James Harrington, and also Montesquieu. Jean Bodin, agreed with Aristotle that location of the sovereign power was a reliable basis for classification. यानी अगर किसी गवर्नमेंट को क्लासीफाई करना है कि क्या वो मोनार्की है या क्या वो डेमोक्रेसी है, तो नंबर ऑफ रूलर्स को देख के हम समझ सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं. जीन बॉर्डन ने एरिस्टोटल के इस पॉइंट को अग्री किया. यही थी सिंपल थियोरी ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 2 थियोरीज ऑफ स्टेट, और अब बस एक ही थियोरी बची है, दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो डोंट स्किप एनी ऑफ द लेक्चर्स and see to it that you understand these little concepts which are in Pol Science 1, so that you don't lose marks in MCQs. If you like this video, then click the thumbs up, comment below and let me know all your feedbacks and your queries. Share it with your friends and juniors. Subscribe to By the Law, because we fuel your wings.